Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. द इमोशनल हीलिंग सूत्रा। सूफीश्री बदले की राह पर सबसे बड़ी रुकावट इमोशनल ब्लॉकेज होती है। फियर, गिल्ट, सेल्फ डाउट और पोस्ट फेलियर ये होता है। डॉक्टर मार्स इनसे डील करने के लिए एक कंपैशनेट और साइंटिफिक तरीका देते हैं कि हाउ कैन वी रिजॉल्व दीज इमोशनल वुंड्स, गिल्ट को ग्रोथ में और फियर को फ्यूल में कैसे बदलें। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। रहमान साहब, ये आपने जो सवाल किया है इसको मैं अपने सूत्र के थ्रू समझाऊंगा। दैट इज सूत्र नंबर 4, दैट इज फॉरगिवनेस, रिलीज एंड हील। तो इमोशनल वुंड्स आर नॉट लाइफ सेंटेंसेस, ये इसको समझना पड़ेगा। ये एक ऐसी बात है जहां मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं अपने इमोशनल वुंड्स को लेके, इमोशनल बैगेजेस को लेके, अपने भीतर के डर को लेके वो अटक जाते हैं। तो मार्क्स ने कई दशक पहले बात जो कही है वो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में और मॉडर्न हीलिंग सिस्टम में, यहाँ तक कि योगिक हीलिंग सिस्टम में ये बात बड़ी प्रासंगिक है। यानी कि मार्क्स ने 3 दशक पहले कही थी अपनी किताब में और वो आज भी ना बिल्कुल एग्जैक्टली ना रिलेटेड है। मार्क्स का कहना था कि यू आर नॉट योर मिस्टेक, आप अपनी गलतियां नहीं है। यू आर नॉट योर फेलियर्स, आप अपनी नाकामी नहीं है। यू आर नॉट योर गिल्ट, आप अपना अपराध बोध नहीं है। जो भी आपको महसूस होता है कि आपको जो गुनाह रहे या आपको जो पाप रहे, हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को अपनी नाकामी मान लेते हैं। देखिए बड़ा फर्क है गलती करने में और फेल होने में, महीन सा फर्क है। अक्सर लोग गलती करने को फेल होना मान लेते हैं, गलती करने को फेल होना मान लेते हैं, दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करते, डर जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपने गलती किया, गलती का रिजल्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन गलती फेलियर नहीं है। गलती को जब आप रेक्टिफाई करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो आप सक्सेस आपका इंतजार करेंगे। तो इस सूत्र में हम आगे इन्हीं बातों को समझेंगे कि जब हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार जब याद करते हैं तो खुद को ब्लेम करते हैं जी, खुद को नहीं इल्जाम देती है। अरे अभी आप पहले बात कर रहे थे कि लोग दूसरों को इल्जाम देते हैं अपनी नाकामी का। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ इमेज की बात कर रहे हैं, सेल्फ इमेज की बात कर रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर आ गया कि मतलब इमोशनल हीलिंग सूत्रा के अंदर ये आ गया कि हम गिल्ट के शिकार हैं। सेंटर आइडिया ऑफ दिस एपिसोड ऑफ दिस बुक इज टू टॉक अबाउट सेल्फ। यस, तो वो सेल्फ इमेज की खराबी की वजह से हम ना अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, तो दूसरों को इल्जाम देना ज्यादा अच्छा है ना। जी, ज्यादा आसान काम है ना वो, मतलब हालात के लिए। दैट इज बेसिकली द बैड सेल्फ इमेज, बैड सेल्फ इमेज। तो यहाँ पर अगेन अब इस सूत्र में यहाँ पर बात आ रही कि खुद को फॉरगिवनेस करना है और कैसे, वो क्या टूल्स हैं। तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि जब हम अपनी गलती को बार बार याद करते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमारे सेल्फ इमेज को डैमेज करता है। तो जो दूसरे हैं उन्होंने इतना डैमेज नहीं किया होता है। जब हम ग्रो कर जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हम ज्यादा डैमेज करना शुरू करते हैं अपने आप, खुद को इल्जाम देके। तो बचपन में सकता है माँ बाप ने लगाई, समाज ने कुछ कहा, टीचर ने कुछ कहा, तो बीत की ना बात, तो उसका नतीजा ये कि आज हम जो है वो हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमसे ही कुछ मिस्टेक किया या कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे हालात बने, हमको जो फेलियर बना, कुछ जो फेलियर हासिल हुआ, तो उसको बार बार याद करना है और याद करके अपने आप को ना सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उससे सबकॉन्शियस माइंड है ना ने इस बात को समझ लिया कि भाई हम तो फेलियर हैं, ठीक है। तो मॉर्ट ने इसको ना नाम दिया इमोशनल स्कारिंग का। तो जैसे जो भी घाव हमारे शरीर पे लगते हैं, टूट फूट होने पे, चोट लगने पे, उससे कई ज्यादा गहरे घाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनली लग जाते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल स्कारिंग, है ना। भावनात्मक घाव हमें हो जाता है। तो भावनात्मक घाव जैसे शरीर में घाव होता है उसके निशान पड़ते हैं, तो भावनात्मक घाव होने पे हमारे मानस पटल पर या हमारे मनस पर या हमारे माइंड पर उसके निशान पहुंच जाते हैं ना। अभी इसे हील करना, टूल्स दिया उन्होंने इसको हील करने इसको। पहला टूल क्या दिया उन्होंने? फॉरगिवनेस। Forgive yourself and if you think that others have caused you the problems, ये उन्होंने कुछ आपके साथ किया, forgive them also, है ना। भूल चूक लेनी देनी माफ करो भैया,
माफ करो, आगे बढ़ो। तो खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना और जीवन के प्रोसेस को समझना कि जीवन ऐसे ही चलेगा। कुछ मतलब बहुत ही मतलब क्रांतिकारी कुछ हैपन नहीं होने जा रहा है, एक ही दिन में ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप माफ करते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया था आपके साथ में, आपको रियलाइज हुआ, तो आपके साथ मैंने गलत किया, मैं गलत करके निकल गया। आपने क्या किया? मुझे पकड़ा हुआ, मुझे होल्ड किया हुआ है अपने विचारों में, अपनी भावनाओं से, मुझे जकड़ा हुआ है। आप मुझे अपने जहन से, अपनी बात अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। और जब भी कोई सिमिलर एक्टिविटी होता है आपको मैं याद आ जाता है, अरे यार इंसान ने ऐसा किया। एक एग्जांपल दे। तो जिस किसी व्यक्ति ने या जिन किसी व्यक्तियों ने आपके साथ जो जब जैसे गलत किया था, आप देखिए गौर कीजिए, सबको आपने पकड़ा हुआ, सिर्फ उन्हें लूज करना है। क्या करना है? ऐसे छोड़ देना। ऐसे छोड़ देंगे तो जितनी शिद्दत से आपने उनको पकड़ा हुआ ना, उन्होंने भी आपको पकड़ा हुआ। आपको छोड़ना अपने साइड से, अपने आप ही चले जाएंगे। आप छोड़ के क्या करना है? हे बंधु, हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, हे मेरे अहबाब, प्लीज मैंने तुमको माफ किया, भाई तुम भी हमको माफ कर दो। नमस्कार, यस। तो आपने आपको इमोशनली रिलीज कर दीजिए, अपने आप को उनसे। ये आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप ही ने पकड़ा, राइट। तो योगिक दर्शन में इसे हम क्या कहते हैं? क्षमा और संतोष। ओके, हाँ, राइट। फॉरगिवनेस and contentment. The moment I forgive you, sir, I will feel content. क्यों forgive करना है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कितनी सारी गलतियों को ऑन अ डेली बेसिस माफ करता है। हम डेली गलतियां कमिट करते हैं और गलती करके गलती की हालत में सो जाते हैं, फिर हम दूसरे नाक खोलते हैं, देखिए उसने हमको माफ किया, उसने हमको जिंदगी फिर एक दी हुई होती है उसने, और फिर अपने काम काज पे रोजी रोजगार निकलते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, उनके लिए रोजी कमाने निकलते हैं, अपनी इमेज के लिए, अपने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। यानी कि उसने हमको फिर मौका दे दिया ना, मौका दे दिया उसने, माफ करना चाहिए, माफ किया। ऐसे हमारे माँ बाप की कितनी गलतियां हमारी बचपन में माफ की, और आज हम अपने बच्चों को माफ कर रहे, राइट। तो क्या वो अधिकार हमें खुद अपने आप के लिए नहीं है? क्या हम अपने आप को उस तरीके से नहीं चाह सकते जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भला हमारा दोस्त हमें चाहे, हमारा पार्टनर हमें चाहे, हमारी वाइफ हमें चाहे, हमारे बच्चे हमें चाहे, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स हमें चाहे, तो क्या उतना ही इम्पोर्टेंट हम खुद के लिए नहीं है? हम खुद से माफी नहीं मांग सकते? खुद को माफ करें भैया, और लेट लूज करें। जब खुद को माफ करने की हिम्मत आ जाती है ना हमारे साथ, तो दूसरों को माफ करने की हिम्मत आ जाती है। हम उसके साथ हार्ड नहीं हो रहे जिसने हमारे साथ बुरा किया है। सच्चाई ये कि खुद के साथ हार्ड हो रहे हैं, वी आर हार्ड ऑन आवरसेल्फ। तो हमें खुद के साथ सॉफ्ट होना, खुद को माफ करना। तो योगिक दर्शन में से कहते हैं क्षमा और संतोष, है ना, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना, है ना, और अपने अस्तित्व को दया और करुणा की भाव से भाई देखना, है ना, कंपैशन, कंपैशनेट, कंपैशनेट, मर्सी एंड कंपैशनेट की भावना से। सबसे पहले हकदार हम लोग खुद हैं इसके। तो क्वांटम योग के हिसाब से जब हम गिल्ट को रिलीज करते हैं, किसी प्रकार का ना गुनाह की भावना, पाप की भावना, जो भी गिल्ट वाली फीलिंग, गिल्ट को रिलीज करते हैं, तो हमारा जो ह्यूमन बायो कॉन्शियसनेस फील्ड है ना, जिसको भी आप ऑरा कहते हैं, हम कहते हैं बियॉन्ड द ऑरा, राइट। तो जब हम गिल्ट को रिलीज करते हैं तो हमारा जो ह्यूमन बायो कॉन्शियसनेस फील्ड है ना, यहाँ से जो टॉक्सिक फ्रीक्वेंसी है ना, वो रिमूव हो जाती है, टॉक्सिक फ्रीक्वेंसी रिमूव होती है, और जो फियर का वाइब्रेशन है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे कन्वर्ट होता है? वो ग्रेटिट्यूड से, यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र, उस परम पिता परमेश्वर का, उस ईश्वर का शुक्र, हर हाल में जैसे वो रखे, हे ईश्वर तेरा शुक्र है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा शुक्राना। तो वो ग्रेटफुलनेस की भी एक एक्सरसाइज है। जब कंपैशनेट होंगे, ग्रेटफुलनेस आएगी। तो मॉल्ड्स अपनी किताब में ना एक बड़ा पावरफुल टूल भी देते हैं, उसे वो बोलते हैं मेंटल इरेजर टेक्निक। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि जब भी आपको अपनी कोई पुरानी गलती याद आए ना, तो आप क्या करो, आंख बंद करो और आप ना वो स्टेज पर जाओ। कौन सा स्टेज अभी आपने बोला था ना? मेंटल स्टेज। मेंटल स्टेज पर जाओ और उस गलती को ना लाओ, सामने लाओ, और उसके बाद जैसे लाइट है ना, इतनी बढ़िया वाली बिल्कुल वाइट बीम लाइट उसके ऊपर डालो कि वो धुंधला जाए, और हर बार उसको लाओ और उसके ऊपर प्रकाश डालो, दया का, करुणा का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का,
फॉरगिवनेस का, with है ना? yourself. हाँ, फॉरगिव, इन सभी चीजों का इतना तेज उसके ऊपर वाइट प्रकाश डालिए कि धुंधला हो जाए। और बार बार जब जब वो आपके दिमाग में आए तब तब उसको स्टेज पर आप लाइए, और इन सभी ना दया का, करुणा का, कंपैशन का, फॉरगिवनेस का, है ना, सेल्फ लव का आप डालिए प्रकाश, अपने आप जो वो होता जाएगा। तो इस प्रक्रिया को दोहराते 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 क्या वो सीन धीरे धीरे डिसॉल्व आना ही बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कुछ समय में वो जो इमोशनल चार्ज था वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। तो दोस्तों आप लोग ये बात याद रखिए, है ना, नजरिया चैनल के दर्शकों, कि पास्ट से पीछे ये आपको कोई ना कैद खाना नहीं कि जो आपने अपने आप को ना कैद में जी ना, ये एक शिक्षक है, ये बड़ा अच्छा दोस्त है पास्ट आपका, है ना, इसने आपको सिखाया अब बाय बाय, है ना। जैसे हमारे जूनियर हाई स्कूल में दोस्त थे, वो आगे जाके इंटरमीडिएट में नहीं थे, कहीं यहाँ वहां चले गए, बाय हो गए, नए दोस्त बने, फिर ग्रेजुएशन में नए बने, पीजी में नए बने, और बहुत सारे जो लोग थे पीजी में भी 10 20 25 उनमें से शायद एक आध दोस्त, फिर प्रोफेशन में है तो नए दोस्त बने, राइट। तो हमने अपना मोहब्बत से बाय करते हैं, तो हम अपने सभी पास्ट को मोहब्बत से बाय करते हैं। तो क्वांटम योग में फियर को ना क्वांटम चार्ज कहते हैं, करेक्ट। और जितना बड़ा फियर उतनी बड़ी हमारे अंदर की सोती हुई लेटेंट एनर्जी है। जैसे वो ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है, जी बिल्कुल सच बात है ये। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टैगलाइन बहुत ही यथार्थ है, डर के आगे सच जीत है। हमने जब अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया तो डर के रूप में एक बहुत बड़ी एनर्जी, लेटेंट सोती हुई एनर्जी हमारे अंदर स्टोर पड़ी हुई है। अब उसे फ्यूल बना, और जितना बड़ा डर जब हम उसको जीत लेंगे ना, उतना बड़ा फ्यूल बनेगा। हाँ, उतना बड़ा फ्यूल बनेगा, उतना इफेक्टिव और उतना बड़े तीव्र फ्यूल बनेगा, राइट। तो ये जो हमारा चौथा सूत्र है जिसको आपने बात किया कि इमोशनल वुंड्स आर एनर्जीज वेटिंग टू फॉर रिलीज। तो जो हमारे जो इमोशनल घाव है, भावनात्मक घाव है, ये एनर्जी है, ये रिलीज करने के इंतजार में है। और गिल्ट डिसॉल्व इन फॉरगिवनेस, तो जितना हम फॉरगिव करेंगे, सेल्फ फॉरगिव करेंगे, दूसरे फॉरगिव करेंगे, गिल्ट डिसॉल्व होता जाएगा। फियर ट्रांसफॉर्म इन फेथ, विश्वास, है ना, हमारी आपकी लैंग्वेज में हमारा आपका ईमान। जितना ईमान हमारा मुकम्मल होगा, जितना ईमान मुकम्मल होगा, फियर ट्रांसफॉर्म होता है। भाई डर किसका? अल्लाह के साथ का। बंदों का क्या डर? दुनिया के क्या डर? उस ईश्वर का जिसने पूरे संसार की रचना की है, उस रचयिता का डर। जी हमारे ईमान तो यही कहता ना, आपको मेरा कौन सा डर और मुझे आपको कौन सा डर। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने से ज्यादा रसूखदार व्यक्ति से डरते हैं, सरकारों से डरते हैं, जुबान खोलने से डरते हैं, मोहल्लों वालों से डरते हैं, आस पड़ोस वालों से, भाई बहुत ही है ना उद्यमी आदमी, थोड़ा सा दूर रहो। नो नो नो, आप गंदगी से बचिए, डरिए, है ना, अवॉइड करना अच्छा है, ये इग्नोर करना अच्छा है, लेकिन फियर, हाँ, डोंट हैव फियर, फियर से उसका जी, है ना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन तो जो तो फियर था, हाँ, उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, फेथ ने ट्रांसफॉर्म किया, तो फिर और योर पास्ट इज नॉट योर प्रेजेंट, इट इज योर रॉ मटेरियल फॉर मास्टरी। तो जो कुछ भी आपको करना है वो आप अपने पास्ट को ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं। तो जब हम ये सीख जाते हैं कि अपनी जिंदगी के हम मास्टर क्रिएटर खुद हैं, मतलब जब हम फियर को किरदार बनने सीख जाते हैं तो अपने मास्टर क्रिएटर बन जाते हैं। और ये बिना इमोशनल बैगेज के लाइटनेस और ग्रेस के साथ होते हैं। मतलब किसी प्रकार को घमंड ना हो ना कोई बात का कि हम मास्टर क्रिएटर अपने ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कर्मण्य वगैरस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि वस्तु कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो जो कृष्ण ने अर्जुन को, लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को बोला, तो इसका बहुत बड़ा मायने है ना। और यही हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारा काम है सिर्फ काम करना, है ना। जो बरकत है या जो भी है ना, जो भी वो गायब से आएगी, मदद गायब से आएगी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।